हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ रीजनिंग। इवनिंग शिफ्ट है ये 6 नवंबर की रीजनिंग की है। ग्रुप सी प्री का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे। ओके, क्या हुआ? 5 लड़के, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए। ओके, उसने क्या बोला है, रवि सुरेश तथा अनिल एक दूसरे के निकटस्थ नहीं है, मतलब ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट मतलब एक साथ नहीं बैठे हुए। जो रवि है ना, ना तो सुरेश के साथ बैठा हुआ है ना अनिल के साथ बैठा हुआ है। ओके, अनुभव सुरेश के निकटस्थ नहीं है। अनुभव सुरेश के साथ नहीं बैठा हुआ है, मतलब ये सुरेश के साथ ना तो रवि बैठा है ना अनुभव बैठा है। रवि मोहन के निकटस्थ बैठा हुआ है। जो रवि और मोहन है ना, वो क्या है, साथ में बैठे हुए हैं। ओके, ये दोनों साथ में भाई, इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, रवि के लेफ्ट में मोहन हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। मोहन पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो ये 5 प्लेस है। 1 2 3 4 5। तो इसने क्या बोला, मोहन बीच में बैठा है इसके। ठीक है, अनिल दाई और अंत में बैठा है। दाई और कौन सा, ये इसमें अंत में बैठा है अनिल। अब यहाँ बीच में देखो, यहाँ रवि तो बैठ नहीं सकता, बोला क्योंकि रवि सुरेश और अनिल के साथ में नहीं बैठा, तो रवि इन दोनों में से एक जगह बैठा होगा। ठीक है, और क्या बोला है कि कौन कौन बचे, अनुभव बचे, ये बचे, सुरेश बचे और रवि बचे। अब देखो, जो सुरेश है, सुरेश सोचो यहाँ छोड़ दो, यहाँ। ठीक है, एक बार, क्योंकि यहाँ रवि नहीं बैठ सकता, रवि यहाँ दोनों जगह बैठ सकता है, इन दोनों में से किसी पे भी अभी के अकॉर्डिंग। और एक चीज देखो, रवि अनिल के साथ नहीं बैठ सकता, ये रवि है जो अनिल के साथ नहीं बैठ सकता, मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक है, पर रवि है वो मोहन के निकटतम बैठा भी है, तो मोहन के मतलब वो इधर तो बैठ नहीं सकता क्योंकि अनिल आ जाएगा, तो रवि कहाँ बैठा होगा, इधर। ठीक है, और देखते हैं, और क्या बोला अभी, अनुभव और सुरेश के निकटतम नहीं बैठा है। जो अनुभव है वो सुरेश के निकटतम नहीं बैठा है, और जो सुरेश है वो रवि के निकट नहीं बैठा है। तो मैं सुरेश को यहाँ तो रख नहीं सकता क्योंकि वो रवि के नज़दीक हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सुरेश को यहाँ डालूंगा और अनुभव को यहाँ डालूंगा। अब देख लेना चाहिए, कोई भी एक कंडीशन भी अनवेरिफाइड नहीं रहेगी, सभी सभी वेरीफाई होगी सब इसके अकॉर्डिंग। अब हमें बताना क्या है, तो अनुभव में से, अनुभव निम्नलिखित में से किसके निकटस्थ बैठा है, किसके एडजेसेंट बैठा है अनुभव, रवि के, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्याओं का चयन करें। तो लुप्त संख्याओं का चयन करना है कि यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। ये देखो भाई, 2 बढ़ा दिए, यहाँ क्या बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, यहाँ क्या बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया, यहाँ 12 बढ़ा दिया, और यहाँ 18 बढ़ा दिया। तो ध्यान से देखोगे, 2 बढ़ रहा है, 4 10 12 18, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है, देखो यहाँ भी 2 बार बढ़ना चाहिए, एक बार तो यहाँ कुछ बढ़ेगा, एक बार यहाँ, सेम इधर। तो 2 4 ये इवन नंबर बढ़ रहे हैं शायद, देखो यहाँ 6 बढ़ा देते हैं, यहाँ 8, फिर 10 बढ़ेगा, फिर 12 14, फिर 16, फिर 18, यही रहा होगा। तो यहाँ यदि मैं 6 बढ़ाता हूँ 6 में तो 12 आ जाएगा, और 12 में 8 जोड़ता हूँ तो 20 भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यदि 42 में 14 जोड़ता हूँ तो 56 आएगा, और 56 में 16 जोड़ता हूँ तो 72 भी आ जाएगा। तो मेरे ये 2 आंसर आएंगे, मतलब 12 और 56 आएगा। तो बताइए, आप एक देश के वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, आप कौन सा बेहतर काम कदम उठाएंगे। तो उसने क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से धन लेने का प्रयत्न करेंगे। भाई मंदी छाई हुई है, ठीक है, तो तुम्हें अपने ही देश के अंदर कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे मंदी ना छाए। धन लेके आओगे वो भी लग जाएगा और दोबारा और मंदी आ जाएगी, फिर ये नहीं होएगा। अन्य देशों से उधार लेने का प्रयत्न करोगे, सेम ही बात है ये भी नहीं होएगा। लोगों का ध्यान अन्य मुद्दे की ओर करेंगे। भाई मंदी छाई और लोगों का ध्यान तो कर दोगे, पर मंदी तो छाई रहेगी ना, ये काम को ना करोगे तुम। फाइनेंस मिनिस्टर, तुम ऐसा काम करोगे जिससे कुछ चीजों में बदलाव हो।
तो क्या करोगे आप, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां लागू करोगे। ठीक है, तुम क्या करोगे, क्योंकि रिसेशन आया हुआ है तो तुम क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल पॉलिसी बनाओगे अलग, ताकि जो है वृद्धि बढ़े। ठीक है, जो मंदी आई हुई है वो बढ़ जाए। तो क्या क्या आएगा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां लागू करेंगे आप। श्रृंखला में एक्स का मान क्या है, क्या आएगा भैया सोचो। देखो 45 और नहीं 35 और ये 11 में जोड़ेंगे, ये 13 जोड़ोगे तब आएगा, ये कितना जोड़ोगे तब आएगा 19, और ये 21। क्या कर रहे हैं हम, और नंबर जोड़ रहे हैं, यहाँ 15 जोड़ देते हैं, यहाँ 17, बढ़िया ना, 11 15 17 19 21। यहाँ 15 जोड़ोगे 59 में कितना आएगा 14, और 1 कैरी 74 आएगा। लिखित में से भिन्न पद ज्ञात करें, करो ये भिन्न पद ज्ञात। किसान जो होता है वो क्या होता है, हल चलाता है, हल चलाता है ना, हाथों से चलाता है वो। ठीक है, श्रमिक जो होता है, मजदूर जो होता है वो क्या है, फावड़ा चलाएगा। ठीक है, बड़े जो खाती होता है वो क्या चलाता है, आरा चलाता है। संगीतकार तो गाना गाता है, चलाता नहीं है। तो ये गलत हो गया, तो और नंबर कौन सा हो गया, ये।